हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज मोशन ऑफ रॉकेट। सो एक मल्टी स्टेज रॉकेट है ये, जिसके अंदर ये सैटेलाइट है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। सो बेसिकली डेफिनेशन देखें हम रॉकेट की क्या होगी। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू टेक सैटेलाइट इन ऑर्बिट एट ए डिजायर्ड हाइट। अगर हम प्रिंसिपल देखें रॉकेट का तो वो क्या होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट कैरीज बोथ द फ्यूल like liquid hydrogen or liquid paraffin with a suitable oxidizer like oxygen or nitric acid that burn in combustion chamber within the rocket। अब जितने भी हम यहाँ पे फ्यूल लिया, जब ये बर्न होगा तो गैसेस के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, जिससे जो रॉकेट की मोशन है वो फॉरवर्ड होगी। जो गैसेस होंगी यहाँ पे कौन से होंगी, CO, स्टीम है, एक्सेट्रा। जो गैसेस बर्न होगी जिससे रॉकेट फॉरवर्ड मोशन करेगा वो किसकी वजह से होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दिस इज बिकॉज द मोमेंटम लॉस्ट बाय द जेट ऑफ फ्यूल गैसेस मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम गेन्ड बाय द रॉकेट। रॉकेट यहाँ दो टाइप के होते हैं, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज रॉकेट। अब रॉकेट को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑर्बिटल वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। टू अचीव दिस कंडीशन द मास रेशियो m0 अपॉन में m शुड बी 270 और स्लाइटली मोर। m0 क्या है यहाँ पे, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t। इन आइदर केस द रॉकेट हैज टू एनकाउंटर एंड ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ एयर and is today condition no single stage rocket is capable of such a performance, that's why we use multi stage rocket। multi stage rocket के अंदर हम 2 स्टेज भी यूज कर सकते हैं, 3 भी और उससे ज़्यादा भी, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। मल्टी स्टेज रॉकेट की जो वर्किंग वो कैसे होगी, जब फर्स्ट स्टेज इग्निटेड होगा तो उसका काम क्या होगा, सैटेलाइट को एक सम हाइट पे ले जाने का, जब तक उसकी जो फ्यूल है कंप्लीटली बर्न ना हो जाए। जब उसकी फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाएगी तो डिटैच हो जाएगा रॉकेट से। जैसे ही फर्स्ट स्टेज डिटैच हो जाएगा, इमीडिएटली द सेकंड स्टेज टेक ओवर द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्दर एक्सेलरेशन। जब सेकंड स्टेज का भी जो फ्यूल है कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तो ये भी रॉकेट से डिटैच हो जाएगा एंड देन थर्ड स्टेज टेक ओवर द फर्दर जॉब एंड सो ऑन। जो बेसिकली जब हर स्टेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेज डिटैच हो गई है तो उसका मास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली जब सेकंड स्टेज डिटैच हुआ है तब भी मास डिक्रीज हुआ है और वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। एंड फाइनली ए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पुट्स द सैटेलाइट इन ए ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ऑन रीचिंग टू ए डिजायर्ड हाइट। लेट अस सपोज द रॉकेट, जो रॉकेट का मास हमने लिया है m लिया है और वेलोसिटी मान ली हमने v है। जो v वेलोसिटी मानी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मानी है, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आफ्टर टाइम डेल t जो मास ऑफ फ्यूल इजेक्ट हुआ है वो मान लिया हमने डेल m है, जिसकी एग्जॉस्ट वेलोसिटी है v। ये v वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में। अगर हमने फ्यूल की जो इजेक्टेड फ्यूल की वेलोसिटी है वो निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो कैसे निकालेंगे, जब फिर फ्यूल इजेक्ट होगा तो उसको एक जो रॉकेट की वेलोसिटी है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगी, v0 इज इक्वल टू v प्लस वीई। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वीई क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। जैसे जैसे मास यहाँ पे डिटैच होते जाएंगे, एज द मास हैज बीन फायर्ड आउट ऑफ द रॉकेट, मास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी यहाँ पे हर स्टेज के अंदर इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे हमने एक इनिशियल मोमेंटम मान लिया रॉकेट का, जिसके हम p1 की वैल्यू मान लिया हमने mv है। mv यहाँ पे मास ऑफ रॉकेट है, v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। फाइनल मोमेंटम मान लिया हमने आफ्टर टाइम t, p2 की वैल्यू मान ली हमने, जो डेल m मास रिमूव हुआ है रॉकेट से, यानी कि m माइनस डेल m, और वेलोसिटी इंक्रीज हुई है डेल v के साथ, तो v प्लस डेल v प्लस में डेल m v प्लस ve। ये सिचुएशन क्यों आई है, जो कि जो इजेक्टेड गैसेज है जो रिमूव हुई है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। जो दोनों का माइनस करेंगे, डेल p की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो p2 माइनस p1 जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। जिसमें सेकंड वैल्यू है डेल m इंटू में डेल v। डेल m एक स्मॉलर क्वांटिटी है, डेल v भी एक स्मॉलर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अनदर एक उससे भी स्मॉल क्वांटिटी बन जाएगी, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वांटिटीज यहाँ पे आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल p की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिवाइड कर दिया हमने डेल t के साथ और लिमिट्स ले ली है डेल t अप्रोचिंग टू 0। जब डेल t अप्रोचिंग टू 0 होगी तो जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा
सो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी पी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन में डी टी प्लस वी ई डी एम अपॉन में डी टी। जैसा कि हम जानते हैं मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन जो मास ऑफ रॉकेट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो डी एम अपॉन में डी टी है ये एक इंट्रिंसिक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन इसके साथ यहाँ पे यूज किया करेंगे। तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस बी ई माइनस डी एम अपॉन में डी टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डी पी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो जो डी पी अपॉन में डी टी है इसकी वैल्यू को हम एफ ई के इक्वल पुट कर देंगे। एफ ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट। सो डी पी अपॉन में डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे एम डी वी अपॉन में डी टी माइनस वी ई डी एम अपॉन में डी टी। सो इस वैल्यू को यहाँ पे ले जाएंगे तो एम डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू एफ ई प्लस वी ई डी एम अपॉन में डी टी। सो एम डी वी अपॉन डी टी यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रहा है, गिव द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट। तो यहाँ से थ्रस्ट ऑन द रॉकेट भी निकाल सकते हैं, इफ द रॉकेट इज मूविंग इन ए रीजन आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, यानी कि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रॉकेट के ऊपर एक्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो एफ ई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन में डी टी। इस इक्वेशन को नाम दिया हमने ए, क्योंकि ये इक्वेशन यूज होगी आगे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। सो रॉकेट थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई, वी डी एम अपॉन में डी टी। अब जो वी ई है और डी एम अपॉन डी टी है दोनों एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ एग्जेक्टेड गैस है वो डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव क्वांटिटी। और डी एम अपॉन डी टी क्योंकि यहाँ पे जो मास ऑफ रॉकेट है डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। So near the earth, the upward thrust on the rocket is opposed by the external force of gravitational. So external force कौन सा एक्ट हो रहा है वहाँ पे is equal to mg. So mg एक नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि जो g है वो एक्ट हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे जब थ्रस्ट की वैल्यू लार्ज कब होगी, जब v की वैल्यू लार्ज हो, यानी कि जो इजेक्टेड गैसेस की वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो, या फिर जो रेट है डी एम अपॉन में डी टी का उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो यहाँ से जो इक्वेशन ए हमने डिस्कस की थी उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जिससे जो हम यहाँ पे आ गया तो डी वी की वैल्यू आ गई वी डी एम अपॉन में एम। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी होगी वी नोट, फाइनल वी इनिशियल वेलोसिटी होगी मास की एम नोट, फाइनल एम। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी, वी इज इक्वल टू वी नोट प्लस बी ई लॉग एम अपॉन में एम नोट। यहाँ से हम इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब ऑलमोस्ट हर स्टेज रिमूव हो जाएगी और मैक्सिमम मास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तभी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर पाएगा रॉकेट। सो इफ m इज द मास ऑफ द रॉकेट एट बर्न आउट व्हेन द एंटायर फ्यूल हैज बीन एग्जॉस्टेड एंड vm इज द मैक्सिमम और फाइनल वेलोसिटी कॉल्ड बर्न आउट वेलोसिटी, यानी कि जब मैक्सिमम फ्यूल यानी कि ऑलमोस्ट फ्यूल बर्न हो जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी हमने मान लिया vf है इस इक्वेशन के अंदर, vf माइनस वी नोट इज इक्वल टू ये माइनस साइन हम यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी मास की यहाँ पे चेंज कर दी है, यानी कि एम नोट ऊपर आ गया है, एम एफ नीचे आ गया है। जो एम एफ की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के इक्वल है। अगर रॉकेट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो जो वी नोट की वेलोसिटी है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो वी एफ की वैल्यू आ गई माइनस वी लॉग एम नोट अपॉन में एफ। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रॉकेट इज इन opposite direction that of velocity of exhausted gases।